हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद नदीम सर। आज हम एक नावल पढ़ेंगे जिसका टाइटल है मेटामॉर्फोसिस, जिसे लिखा बहुत ही फेमस जर्मन राइटर फ्रांज काफ्का ने। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है रूप में परिवर्तन। इस नावल के अंदर यह बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति का किसी दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाता है तो उसके सामने किस तरह की समस्याएं आती हैं। जब हम इस नॉवेल्स को पढ़ेंगे तो हमारे अच्छी तरह से इस स्टोरी समझ में आ जाएगी। ये नावल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। शुरुआत होती है ग्रेगर सैम्सा नाम के एक नवयुवक से, जो एक रात सोया और अगली सुबह जागा तो उसने अपने आप को एक बहुत बड़े कीट में परिवर्तित पाया। वह अपने माता पिता और अपनी बहन के साथ रहता था, जिसे वह एक ट्रैवलिंग सेल्समैन की नौकरी करके सहारा दे रहा था, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह अपने दोस्तों के बगैर रहा और उसका कोई सामाजिक जीवन नहीं था। वह अपनी बहन को छोड़कर अपने माता पिता के साथ ज़्यादा करीबी नहीं था। जब उसने अपने आप को एक कीट में परिवर्तित पाया तो वह जरा भी भयभीत नहीं हुआ और न ही अपने आप को उसने असुविधाजनक पाया। उसने केवल उन कामों के बारे में सोचा जिन्हें वह करना पसंद नहीं करता था। उसने सोचा कि वह देर से सोएगा क्योंकि वह ज़्यादा देर तक सोता था। वह अपने माता पिता के कर्ज के पैसों को चुकाने के बारे में सोच रहा था। तभी उसे अपने कमरे के दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़ सुनाई देती है। उसके घर के सदस्य दरवाजे पर लगातार जोर जोर से खटखटाहट के साथ आवाज़ दे रहे थे, लेकिन वह उनके सवालों का या उनके द्वारा कही गई बातों का जवाब आसानी से नहीं दे सका था। वह महसूस कर सकता था कि उसकी आवाज़ बदली बदली सी महसूस हो रही है, जैसे कोई भयानक चहकती चीख। वह अपनी छोटी छोटी और पतली पतली सी टांगों को हिला डुला भी नहीं सकता था और परिवर्तित हुए इस नए शरीर को साधने में भी पूरी तरह से असमर्थ था। वह सोच ही रहा था कि तभी ग्रेगर की फर्म का हेड क्लर्क उसके बारे में पूछताछ करने आ गया। ग्रेगर ने उस क्लर्क की आवाज़ सुनी जिसने उस काम पर न जाने की चेतावनी दी थी और साथ ही साथ उसकी आलोचना भी की थी और उसे चेताया कि वह अपनी नौकरी खो सकता है। ग्रेगर को यह पसंद नहीं था कि फर्म का उच्च अधिकारी छोटी छोटी बातों की जानकारी के लिए कोई उसके घर पर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजे। इससे ग्रेगर और भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और वह अंदर से ही उसके सवालों का जवाब देने लगता है, जिसे बाहर वाला कोई भी व्यक्ति ना तो सुन सकता था ना ही समझ सकता था। उसकी आवाज़ को सुनने के बाद मुख्य क्लर्क ने कहा कि यह एक इंसान की आवाज़ नहीं थी। इस बात को सुनकर ग्रेगर की माँ ने सोचा कि हो सकता है वह बीमार हो, इसीलिए उसने अपनी बेटी ग्रेटा को डॉक्टर को बुलाने के लिए भेजा। ग्रेगर के पिता ने नौकरानी को बाहर से दरवाज़ा खोलने के लिए भेजा। इसी बीच ग्रेगर ने खुद को अपने परिवार के सदस्यों और क्लर्क के सामने प्रस्तुत करने का फैसला लिया। बड़ी मुश्किल से उसने किसी तरह अपने बिना दांत के जबड़ों का इस्तेमाल करके दरवाजे का ताला खोला। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसकी माँ ग्रेगर सैम्सा को देखते ही बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। अपनी माँ को ज़मीन पर गिरा देखकर ग्रेगर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ को सुनकर मुख्य क्लर्क वहाँ से डरकर भाग गया। यहाँ पर इस नावल का पहला भाग समाप्त होता है और भाग 2 की शुरुआत होती है ग्रेगर सैम्सा की स्थिति से, जिसने खुद को सोफे के नीचे छिपकर और दीवारों पर रेंगते हुए और छत से लटकते हुए पाया। उसे अब पहले की तरह ताज़ा खाना पसंद नहीं था, बल्कि वह आधे सड़े हुए स्कैप को खाना पसंद करता था, जो उसकी बहन उसके लिए छोड़ गई थी। उसके परिवार के सदस्यों ने यह उम्मीद छोड़ दी कि ग्रेगर दोबारा मनुष्य के रूप में आ पाएगा। केवल ग्रेगर की बहन ग्रेप ही उसकी देखभाल किया करती थी। उसने खुद को छिपाने के लिए सोफे के सामने ग्रेगर के लिए एक चादर की व्यवस्था की,
एक दिन ग्रेगर को अचानक अपनेपन का एहसास हुआ तो वह महिला फर की ओर दीवार पर चढ़ गया। यह देखकर उसके पिता ने उसके ऊपर सेब फेंका जिससे वह चोटिल हो गया और बेहोश हो गया। यहीं पर इस नॉवल का दूसरा भाग समाप्त होता है। तीसरा भाग कुछ इस प्रकार शुरू होता है। पहले परिवार के अन्य सदस्य काम नहीं करते थे, लेकिन अब उन्होंने परिवार का समर्थन करने के लिए काम करना शुरू कर दिया था। उसके शरीर के ऊपर सेब रखने की वजह से वह कहीं हिलजुल नहीं सकता था और कमरे में ही उसे लॉक करके रखा जाता था। परिवार में कोई नहीं था तो जो उसे आज़ाद कर सके। वह कमरे में बुरी तरह से तड़प रहा था। उसकी अनदेखी की जाती थी और उसे कमरे में ही अकेला छोड़ दिया जाता था, जो धीरे धीरे डंपिंग क्षेत्र में बदल गया था, क्योंकि वहाँ के कूड़े करकट को ग्रेगर सैम्सा खाने के तौर पे यूज करता था और लगातार वहाँ पर कमरे के अंदर लगातार डंपिंग या कह सकते हैं गंदगी वाला इलाका जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा था। एक शाम को जब उसने माता पिता और किराएदारों के लिए अपनी बहन को वायलिन बजाते हुए सुना, वह वायलिन की मधुर संगीत को सुनकर कमरे से बाहर आया तो किराएदारों ने जैसे ही ग्रेगर को देखा, वे महसूस करने लगे कि वे एक ऐसे प्राणी के साथ रह रहे हैं जो एक मानव नहीं है। उन्होंने नोटिस दिया कि वे कीड़े द्वारा किए गए नुकसान के बारे में कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। ग्रेगर की बहन ग्रेटा यह सोचने लगी कि उसका भाई अब पहले जैसा सभ्य नहीं रहा, जिसके साथ वह म्यूजिक को एंजॉय किया करती थी और जिसकी सेवा किया करती थी। वह भी अब अपने भाई से छुटकारा पाना चाहती थी। उसे डर था कि उसकी वजह से इस घर के अंदर जो किराएदार आए हुए थे वे डरकर भाग जाएंगे। अपनी बहन के द्वारा किए गए उस बुरे बर्ताव के कारण ग्रेगर सैम्सा काफ़ी दुखी हुआ। वह अब बीमार और कमज़ोर भी था। वह वहाँ से चले जाना चाहता था क्योंकि वह अब उसकी बहन उसे अपने सामने देखना नहीं चाहती थी। उसी रात उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु ने उसके परिवार को विशेषतः उसके पिता मिस्टर सैम्सा को एक पॉजिटिव एनर्जी दी, जो पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे ग्रेगर सैम्सा की हालत को लेकर। उनका बेटा अब उन्हें एक बोझ की तरह दिखाई दे रहा था। ग्रेगर सैम्सा की बहन ग्रेटा एक खूब आकर्षक युवा महिला में बदल गई। जल्दी ही उसके माता पिता अब एक अच्छे पति की तलाश उसके लिए करेंगे। यहीं पर यह नोवेल समाप्त होता है। आई होप आपको ये नोवेल की कहानी अच्छे से समझ में आई होगी।